हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आपकी टीचर, जी हाँ, हिंदी शिक्षिका लाली वर्मा की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत। अब आप सोच रहे हैं शुभकामनाएं क्यों? अरे शुभकामनाएं तो हर एक दिन सबको देनी चाहिए, क्योंकि शुभकामना हमें प्रेरित करती हैं अपना कार्य करने के लिए। ओके, तो आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह के हर एक विषय के वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, अर्थात किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात कभी नहीं करेंगे। और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, जेआईआईबी, सीआईआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप जैसे होनहार, कर्मठ, लगनशील और मेहनती विद्यार्थियों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस फ्री प्रोवाइड करता है। चलिए चलते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। सुनिए ध्यान से। इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 4, नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी, लिखा है धीरंजन मालवीय जी ने। और ये जो पाठ है, इसका पूर्व जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप देख चुके हैं। आपको भली भांति अब और अच्छे से पता चल गया होगा कि चंद्रशेखर वेंकट रामन जी ने अपने जीवन में कितनी मुश्किलों का या कितनी परेशानियों का ये संघर्ष भी किया, क्योंकि जो सफलता प्राप्त करते हैं उनको यूं ही नहीं मिल जाती। फिर वही मुझे याद आ जाता है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटाना होता है। यही एकमात्र ऐसा साधन है, अर्थात अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपना संपूर्ण समर्पण भाव जब हम किसी भी कार्य में दे देते हैं तो वो कार्य सफल होना ही होता है। उसमें असफल जैसा कुछ भी, 0 या 0 के बराबर भी उसकी कोई संभावना ऐसी नहीं है कि हमने कार्य 100% किया, अपने लगन को, अपनी मेहनत को लगाया और कार्य सफल नहीं हुआ हो। इसलिए जो कार्य हमसे कभी कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, कभी कभी हमें असफलता या कुछ ऐसा सामना भी करना पड़ता है जहां हमारे हाथ में निराशा आती है, तो उस निराशा को ऐसे गांठ बांध के नहीं रखना है। उस निराशा के पीछे छुपी जो कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि कमियों के कारण ही हमारी सफलता में कमी रह गई। यदि कमी नहीं रहती तो हम सफलता अवश्य प्राप्त कर जाते। कभी कभी हमें यह भी लगता है कि अच्छा, उन्होंने इतनी मेहनत की और वो वहां पहुंच गए, हमने इतनी सारी मेहनत की और हम यहीं रह गए। इसके पीछे भी कारण है कि देखिए, उनकी मेहनत हो सकता है उसमें स्मार्टनेस मिली हो, कुछ आधुनिक टेक्निक्स का प्रयोग उन्होंने किया हो, और हम सिर्फ एक ही ढर्रे में जा रहे हो या एक ही तरीके से किए जा रहे हो। क्योंकि कार्य को जितने आप रचनात्मकता के साथ करेंगे, जितनी क्रिएटिविटी के साथ करेंगे, वो कार्य उतना ही सफल और सही होता है। इसलिए अपने प्रत्येक क्षेत्र में जो अभी आपका काल है, विद्यार्थी जीवन काल, जिसमें आपको अपने आप को एक इस तरह से निर्मित करना है कि भविष्य में आप सफल सुयोग होंगे ही होंगे। ये 5 बातें भी याद रखिएगा। काक चेष्टा वकुल ध्यानम, श्वान नद्र तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण या 5 गुण विद्यार्थी में होना ही चाहिए, और जब विद्यार्थी इन 5 लक्षणों से ओतप्रोत होता है तो वो सफल व्यक्ति बनता ही बनता है। ये गुरुकुल या जो आश्रम रहे, या आज हम विद्यालय या स्कूल्स में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या हम प्रदान कर रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है जो हमारे गुरुजनों ने हमें दिया और हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम पुनः एक बार धीरंजन मालवीय जी के जीवन परिचय और साथ ही साथ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं का चर्चा करेंगे और उन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, चलते हैं।
सबसे पहले धीरंजन मालवीय जी का जीवन परिचय। नमन करते हैं हिंदी के हर एक साहित्यकारों को, हर एक कवि, रचनाकार, सबको सादर नमन करते हैं, सादर आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का परचम संपूर्ण विश्व में फहरा दिया। धीरंजन मालवीय जी प्रस्तुत पाठ के लेखक धीरंजन मालवीय जी हैं। इनका जन्म बिहार के नालंदा जिले के कुमरावा गांव में 9 मार्च सन 1952 को हुआ। मालवीय जी एमएससी सांख्यिकी, एमबीए और एलएलबी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय जी आज भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय जी रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण भी करते रहे हैं। इनकी भाषा शैली सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है, तभी तो इनका ये पाठ। लेखक मालवीय जी ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां लिखी हैं और जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित की गई हैं। अब चलिए इस पाठ की तरफ, जिसका नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक। सीवी रमन जी का नाम आपने सुना ही होगा। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, ठीक है। और ये मतलब देखिए, इन्होंने अपनी वेशभूषा, अपनी भारतीय संस्कृति को हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में बसा कर रखा। ऐसा नहीं है कि विश्व प्रसिद्धि प्राप्त होने के बाद या जगत में अपने नाम का दिया जलाने के बाद इनकी वेशभूषा में कोई अंतर आया हो, बल्कि इन्होंने भारतीय संस्कृति और अपनी वेशभूषा को उसी तरह से रखा जैसा कि इनके जन्म के समय थी। इनके पिता गणित और फिजिक्स के अध्यापक थे, इसलिए इनका रुझान गणित और फिजिक्स या जिसको भौतिकी कहते हैं उसकी तरफ बचपन से ही रहा। इनके पिताजी का यही सपना भी था, जैसा कि हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़े होकर एक सफल व्यक्ति बने, एक सम्मानीय व्यक्ति बने। इसी तरह से इनके माता पिता का भी यही सपना रहा। गणित और फिजिक्स की शिक्षा तो इनके पिता से ही इनको प्राप्त हो गई। साथ ही साथ इनकी जो बचपन की बातें थी जो लेखक ने हम सबके साथ साझा की हैं, वे ये कि इनको बचपन से ही कुछ नई नई खोज या शोध या रिसर्च करने का बड़ा मतलब मन में जिज्ञासा बनी रहती थी। ये यूं कहें कि मजबूत जिज्ञासा इनके मन में हमेशा रहती थी। कुछ ना कुछ देखते तो जैसे हम आम व्यक्ति की यदि बात करें तो कोई भी देखेंगे तो हम कहेंगे हाँ ठीक है भाई ऐसा ही है, लेकिन इनके अंदर जैसे एक बार ये समुद्री यात्रा पर गए थे तो उन्होंने देखा कि ये समुद्र का पानी नीला है। नीला क्यों है भाई, समुद्र का पानी नीला ही क्यों है? पहली जिज्ञासा। दूसरी जिज्ञासा, क्या ये नीले के अलावा किसी दूसरे रंग का नहीं होता? नहीं हो सकता। ये रही उस खोज ने इनको जगत दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। उस जानकारी से इन्होंने अपने आप को भारत का पहला वैज्ञानिक और साथ ही साथ भारत रत्न से पुरस्कृत हुए। नोबेल पुरस्कार भी मिला, कई ऐसे पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए और इन्होंने भारत का नाम सारी दुनिया में चमका दिया। ये सितारा एक ऐसा सितारा जो अपनी नई चेतना के माध्यम से संपूर्ण जगत में विश्वविख्यात हो गया। आइए पढ़ते हैं इनसे ही जुड़ी कुछ खास बातें जो लेखक ने हम सबके साथ साझा की हैं। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक। अब देखो यहां पर सुनो ध्यान से, लिखा है वैज्ञानिक चेतना के वाहक। वाहक मतलब लाने वाले या कुछ भी वाहन या वाहक नहीं, जो जैसे घोड़े पर सवार होकर कहीं जाया जाता है, वाहन वाहक सॉरी, ठीक है। तो वैज्ञानिक चेतना को जो लेकर आए, जो नव युवकों के मन और मस्तिष्क में जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना का संचार किया, वे थे सर वेंकट रमन जी। ओके, तो प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन लेखक धीरंजन मालवीय जी के द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन को चित्रित किया गया है। उनका जीवन किस तरह से संघर्षपूर्ण था और हर्ष के साथ उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को उस संघर्ष को अपने जीवन की ढाल बनाया और बन गए वैज्ञानिक, जो भी भारत के प्रथम वैज्ञानिक।
पहले भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन को चित्रित किया है। श्री चंद्रशेखर 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करने के पश्चात महज सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष की आयु, सो यंग, जब 17-18 वर्ष की आयु में जब 12th पास किया जाता है, उस समय उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। वे तीक्ष्ण बुद्धि, विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर रामन, इस तरह से उनका जो पहचान थी, उनकी जो पहचान थी वो उन्हें औरों से अलग करती है। एक हीरा, एक डायमंड, ऐसी उन्होंने अपनी छवि, एक अपने गुणों से इस तरह की पहचान बनाई कि उनको भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिया गया। श्री चंद्रशेखर की प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे, गर्व महसूस करते थे। हर एक शिक्षक को गर्व महसूस होगा जब ऐसा विद्यार्थी उनकी किस्मत में होगा। मैंने किस्मत क्यों कहा, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ ये जो सितारे होते हैं वो किस्मत से ही मिलते हैं। इसलिए अपने शिक्षकों को आप भी इस तरह का किस्मत प्रदान कर दीजिए। अपने गुणों से, अपने हुनर से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, अपने जज्बे से, अपनी हट से अपने लक्ष्य की तरफ जाइए। अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिए, ताकि हम सबको भी आप पर गर्व होगा। ऐसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आइए आगे चलते हैं। श्री चंद्रशेखर की प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। एक मेधावी छात्र से एक महान वैज्ञानिक बनने तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। आइए पढ़ते हैं। अब देखिए, प्रस्तुत पाठ के अनुसार आगे लेखक कहते हैं कि सन 1921 की बात है। ध्यान रखिएगा, कब की बात है? सन 1921 की बात है कि एक बार जब श्री चंद्रशेखर समुद्री यात्रा पर थे, समुद्री यात्रा पर गए थे, तब श्री चंद्रशेखर को जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना और प्रकृति को निहारते रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनके मन में प्रकृति के प्रति असीम प्रेम था, असीम स्नेह था। बहुत अच्छा लगता था। उनके अंदर एक मजबूत जिज्ञासा भी थी। बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे वे। आगे लेखक कहते हैं कि यही जिज्ञासा के कारण, इसी जिज्ञासा के कारण उनके मन में यह प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? और इसी प्रश्न ने उन्हें जगत दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। श्री चंद्रशेखर उक्त सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। तत्पश्चात अपने मन में उठे सवाल का जवाब ढूंढते ही वे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार श्री चंद्रशेखर का जन्म 7 नवंबर सन 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। लेखक कहते हैं कि रामन मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहते थे। जो भी मस्तिष्क में प्रश्न उठा, क्यूरियस स्वभाव के थे ही वे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे ही, तो हमेशा जो भी उनके मस्तिष्क में आता था उसको सुलझाने की वे कोशिश करते रहते थे। उसी उधेड़-बुन में लगे रहते थे। जब तक उन्हें सवाल का जवाब नहीं मिल जाता था वो चैन से नहीं बैठते थे। और यही चेतना, यही जिज्ञासु प्रवृत्ति उन्हें विश्वविख्यात कर गई। श्री चंद्रशेखर के पिता चंद्रशेखर को बचपन से ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे। लेखक कहते हैं कि श्री चंद्रशेखर अपने कॉलेज के समय से ही अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेते थे। उन्हें रिसर्च करने का एक यूं कहें कि जिज्ञासा प्रवृत्ति थी, रिसर्च करना उनकी जिद थी, हट थी, जुनून था कि जो भी कार्य है उसे एज इट इज स्वीकार नहीं करना है, उस कार्य की तह तक जाना है, उस कार्य की जड़ तक जाना है, ये उनकी प्रवृत्ति थी। और इसी कार्य में वे हमेशा लगे रहते थे, दिन रात कहें। ठीक है, श्री चंद्रशेखर की इच्छा तो थी कि वे अपना सारा जीवन अनुसंधान के कार्यों को ही समर्पित कर दें,
लेकिन उन दिनों अनुसंधान के कार्य को पूरे समय के करियर के रूप में तेज में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपना संपूर्ण जीवन या अपने आप को पूर्ण रूप से अनुसंधान या रिसर्च के हवाले कर दें, क्योंकि ऐसा कुछ वहां पर इतनी ना तो प्रयोगशालाएं थी और ना ही कुछ इस तरह का वैज्ञानिक कार्य हुआ करते थे अधिक, जिससे कि वो अपने आप को वहां पर प्रूफ कर पाते या अपने आप के कार्यों को वहां पर समर्पित कर पाते। फिर क्या हुआ? तत्पश्चात श्री चंद्रशेखर भारत सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग में अफसर बन गए। अब श्री चंद्रशेखर भारत सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग में अफसर बन गए, ऑफिसर बन गए, क्योंकि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी और तीक्ष्ण बुद्धि के रहते हुए उन्होंने अपने आप को या सरकारी नौकरी उनको प्राप्त हो गई, जिसमें अच्छी खासी उनको वेतन या सैलरी भी प्राप्त होती थी और साथ ही साथ कई तरह की सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती थी। आगे लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर ने नौकरी करते हुए भी अपने स्वभाव के अनुकूल अनुसंधान कार्यों में रुचि ली। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल गई, सुख सुविधाएं मिल गई, बस अब तो पैर तान कर खींच कर चादर सोना है। नो वे। उन्होंने इसके बावजूद भी अपने कार्यों को करते रहने के साथ साथ अपना जो रुचि थी, जो अपना इंटरेस्ट था, उसमें भी बखूबी अपनी भूमिका निभाई। लेखक कहते हैं कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन परिश्रम और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। अब वैज्ञानिक चेतना क्या? जो रहस्य, अर्थात रहस्य मीन्स जो तथ्यों तक जाए, जो फैक्ट के आधार पर, मतलब फैक्चुअल हो, यूं ही काल्पनिकता पर ना हो, काल्पनिकता पर टिकी हुई ना हो, या यूं ना हो कि चलो हो गया सो हो गया। वैज्ञानिक चेतना का अर्थ है कि जो भी प्रकृति है या कोई भी वस्तु है या प्राकृतिक संपदा है, आखिर वो ऐसी है तो क्यों है, किसी ने हमसे कुछ कहा तो उसके पीछे रीजन क्या है। हर एक तथ्य को जानकर, हर एक तथ्य की तह तक जाकर उसके बारे में संपूर्ण छोटी छोटी बातों को जानना ही वैज्ञानिक या वैज्ञानिक चेतना कहलाती है। ओके। लेखक कहते हैं कि उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद निकले हुए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की जो वैकेंसी थी, तो अब क्या हुआ, मुखर्जी महोदय ने श्री चंद्रशेखर के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद का स्वीकार कर लें। सरकारी नौकरी, जो कि अच्छी खासी नौकरी थी, उस समय सैलरी भी अच्छी मिलती थी, उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन चूंकि वे एक कहते हैं ना कि अलग, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रतिभाशाली, विलक्षण बुद्धि के धनी थे, और ये उनको पता था, मुखर्जी को, श्री मुखर्जी को ये पता था कि ये जो बालक है या ये जो युवक है, इसके मन में विज्ञान और जो अनुसंधान है उनको लेकर काफी दिलचस्पी है और हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति में रहता है। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ दो या आप सरकारी नौकरी को त्याग कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने आप को उस प्रोफेसर पद के लिए आ जाएं। तो श्री चंद्रशेखर के लिए एक कठिन निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि अच्छा खासा उनका जो करियर था वो व्यवस्थित था, या यूं कहें कि सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल थे, ठीक है, और सरकारी नौकरी प्राप्त होना मतलब सारी सुख सुविधाएं भी प्राप्त होना। लेखक के अनुसार उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुख सुविधाएं भी जुड़ी हुई थी। आगे क्या है, श्री चंद्रशेखर ने साहसिक कदम उठाते हुए, ओहो, अब साहस के साथ उन्होंने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, देखिए जरा। उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए सरकार की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी ज्वाइन कर ली। बहुत साहसिक कदम था। सरकारी नौकरी छोड़ दी, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। सरकारी नौकरी और इतनी अच्छी सुख सुविधाएं भला कौन छोड़ता है। लेकिन कहा ना कि मां सरस्वती के सच्चे सपूत, जिन्होंने अपने आप को हमेशा विज्ञान या रिसर्च या अनुसंधान के प्रति समर्पित कर दिया था
और उन्होंने अपने आप को उसी में समर्पित करने के लिए सारी सुख सुविधाओं का त्याग भी कर दिया। लेखक कहते हैं कि श्री चंद्रशेखर की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन सहज आसान हो गया, जो कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका इंटरनल जो आंतरिक स्ट्रक्चर रहता है, संरचना रहती है, उसका अध्ययन बहुत मुश्किल था। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर की खोज की वजह से इनका अध्ययन भी सहज रूप से आसान हो गया। इससे पहले उक्त काम के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान का सहारा लिया जाता था। श्री चंद्रशेखर की खोज एवं तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक सही जानकारी देती है। प्रभाव की खोज ने श्री रामन को विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की पंक्ति में प्रतिष्ठा के साथ खड़ा कर दिया। विश्व के संपूर्ण वैज्ञानिकों की पंक्ति में, ना केवल भारत के, विश्व के सारी दुनिया में उन्हें बेस्ट या उस श्रेष्ठ पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने, उनके अनुसंधान के कार्यों ने, उनके समर्पण भाव ने, उनकी लगन ने, उनकी कर्मठता ने आखिर उन्हें विश्व प्रसिद्ध की कतार में, वैज्ञानिकों की कतार में खड़ा कर दिया। परिणाम स्वरूप श्री चंद्रशेखर को सन 1954 में देश के सबसे बड़े और सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत के लिए भी एक गर्व की बात थी। संपूर्ण दुनिया में उनका नाम चमक गया, छा गया वो सितारा संपूर्ण दुनिया में। आशा करती हूं आपने हर एक बात को, जो भी वैज्ञानिक चेतना के वाहक डॉक्टर चंद्रशेखर या श्री चंद्रशेखर वेंकट रामन जी, या सर की उपाधि भी मिली थी उनको, सर वेंकट रामन जी ने अपने कार्यों से अपने आप को विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। और उन्होंने अपने कार्यों को कभी अपने मुख से कुछ कहा नहीं, ना ही उन्होंने लंबे लंबे भाषण दिए, ना ही उन्होंने बड़ी बड़ी कोई सभाएं की, ना ही उन्होंने ये कहा कि देखो मुझे, मैं कितना कार्य करता हूं। बल्कि उनके, कहते हैं ना कि जिनके कार्य बोलते हैं उनको कथन की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो करनी होती है उसको कथनी की आवश्यकता नहीं होती, कार्य दिखते हैं। सुगंधित पुष्प की सुगंध चारों ओर बिखर जाती है। पुष्प नहीं कहता कि आओ मुझे देखो, सूरज नहीं कहता कि मुझे दिया लेकर आओ या टॉर्च लेकर आओ, मेरे प्रकाश को देखो, बल्कि उसके प्रकाश को संपूर्ण दुनिया रोशन कर देता है, उसका प्रकाश। ठीक उसी तरह से सर वेंकट रामन जी ने अपने कार्यों से संपूर्ण दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। हर एक युवक के प्रेरणा स्रोत और वैज्ञानिक चेतना के धनी या वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर रामन जी, वेंकट रामन जी हर एक युवक के प्रेरणा स्रोत रहे। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि ये पाठ हमारे अंदर एक नई चेतना का विकास करता है। इस वीडियो में आपने बहुत सारी बातों को सुना है, जाना है। अतः मैं अब आपसे ये आशा करती हूं और ये भरोसा भी करती हूं कि आपका जो कार्य है उसको बखूबी आप करेंगे, किसी तरह से कार्य को टालेंगे नहीं, और नई नई चेतना, नई नई जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसमें लगे रहिएगा। सिर्फ एक पर सीमित नहीं रहना है कि चलो ठीक है कर तो रहे हैं, है ना, इस तरह से नहीं। हर एक, आपका मस्तिष्क तो बहुत शार्प है, आप तो एकदम यूं कहें कि आज के विद्यार्थी हैं जो मल्टीपल आइडियाज के साथ यहां पर उपस्थित हुआ है। तो हर एक वीडियो के साथ मैं इसी तरह से आपको नए नए चैप्टर्स की जानकारी देती रहूंगी और आपसे उम्मीद भी करूंगी। साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अपने विषय के वीडियोस देख सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको पता है ना, कक्षा 6वीं से 12वीं तक और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे प्रतिभावान, होनहार, कर्मठ, लगनशील विद्यार्थियों के लिए एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। अब मैं बता दूं आपको कि जो भी आपको वीडियो देखना है, जैसे गणित का देखना है, विज्ञान का देखना है, सामाजिक विज्ञान का देखना है, या फिर हिंदी का, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, हिंदी क्लास 9th
ठीक है। उसके बाद आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर आप देखेंगे क्या देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी या सीबीएसई पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना है या फिर विषय का संपूर्ण विवरण देखना है, सभी पाठ का क्रमानुसार सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, या फिर आपको संपूर्ण अध्याय का वीडियो देखना है या बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, जो भी आपको वीडियो देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और जब वीडियो आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, अर्थात ध्यान से देखिएगा, ताकि जो भी आप वीडियो देखना चाह रहे हैं उसका आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख लिया अब आपको पे करना पड़ेगा, नो, है ना। आपको हर एक वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, मिलता ही है और हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो पसंद भी आएगा, समझ में भी आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर एक विषय के बेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके और आप सही समय पर वीडियो का लाभ उठा सकें। शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, तो आप अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके परिचित हैं, लिंक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।